अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.4 के क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 18 तक। इससे पहले जो स्टार्ट के क्वेश्चन थे उसमें हमने टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर मालूम करना था, जो कि हमने इससे पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। और बाय नॉर्मल वेक्टर इस वीडियो में हमने मालूम करना है इस 15 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन में। तो बाय नॉर्मल वेक्टर के बारे में भी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां जाकर देख सकते हैं आप। बाय नॉर्मल वेक्टर के दो फार्मूलाज हमने पढ़े थे। पहला फार्मूला जिसमें टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर दोनों मालूम करके उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। और एक फार्मूला हमने पढ़ा था जिसमें जो हमें फंक्शन गिवन होगा उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकाल के उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और डिवाइड में दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेना है। तो टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर ये दोनों तो हमने इससे पिछली वीडियो में निकालना सीख लिए हैं। तो सिंपली उन दोनों के आंसर्स को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अब इस वीडियो में हम इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके देख लेते हैं। ये फार्मूला इस फार्मूले से कैसे सॉल्व होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फंक्शन हमें गिवन है आर ऑफ टी जो कि बराबर है 3 sin टी आई प्लस 3 cos टी जे और प्लस 4 टी के। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूले के मुताबिक आर प्राइम ऑफ टी निकालना है, मतलब कि इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर एक ही स्टेप में फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। साइन का डेरिवेटिव cos, तो 3 cos टी आई माइनस, क्योंकि cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस 3 sin टी जे और प्लस 4k। टी का डेरिवेटिव लेंगे तो टी खत्म हो जाएगा। ये हमारा आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमने दूसरी बात करनी है, सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आर डबल प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू, इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 3 sin टी आई और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3 cos टी जे प्लस, और यहाँ पर ये 4 है कांस्टेंट है तो ये वैल्यू बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। अब ये आर प्राइम ऑफ टी और आर डबल प्राइम ऑफ टी की वैल्यूज हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट हमारा स्टेप जो फॉर्मूले के मुताबिक है वो इन दोनों का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते हैं। दो वेक्टर्स जिनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो हमने उनको सॉल्व करते हैं हमेशा हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो ये आई में सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 3 cos टी, फर्स्ट वेक्टर है हमारा। फिर उसके बाद जे कंपोनेंट में यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3 sin टी और फिर के में आ जाएगा 4। यहाँ पर सेकंड हमारे पास है माइनस 3 sin टी माइनस 3 cos टी और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब इस डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका हमें पता है, 3 रॉज है 3 कॉलम है। तो फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, और ये वाली रो और ये कॉलम नेग्लेक्ट हो जाएगा तो ये टर्म बचेगी। मतलब कुछ इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। आर प्राइम ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय आर डबल प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने आई को ले लिया। आई के बाद हमारे पास ये वाली रो पूरी खत्म और ये कॉलम खत्म हो गया, तो बच गई हमारे पास ये 4 टर्म्स। जब ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 आ जाएगा। हमें पता है जब ये 2 टर्म बची हैं तो इनको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट में तो सेंटर में साइन लगेगा माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। इन 2 टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिए, अब ये वाली 2 टर्म्स मल्टीप्लाई होगी। इसके साथ देखा जाए तो पहले से माइनस मौजूद है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 4 12, तो यहाँ पर आएगा माइनस 12 cos टी और ये ब्रैकेट क्लोज। अब सेकेंड वाली टर्म हमने लेनी है तो आ जाएगा माइनस जे और फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे ये वाली रो जे वाली और ये रो और ये कॉलम जो है हम निगलेक्ट कर देंगे। तो 3 cos टी और माइनस 3 sin टी और 4 और 0, ये वाली 4 टर्म्स बच जाएंगी। जब 3 cos टी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा और माइनस लगेगा सेंटर में, और ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो 4 3 12, तो माइनस 12 sin टी और यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज। थर्ड टर्म हमारी आ जाएगी प्लस के, ये वाली रो और ये कॉलम निगलेक्ट कर देंगे तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो 3 3 9, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 9 और कॉस मल्टीप्लाई होंगे तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा, माइनस लग जाएगा। ये दोनों टर्म्स माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी और इसके बाद फिर यहाँ से क्या होगा 3 3 9
और साइन मल्टीप्लाई बाय साइन यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर टी। ये हमारे पास सिंपल डिटर्मिनेंट को अब हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 12 cos t i, और ये माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, तो 12 sin t j, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। इधर से हमने -9 अगर कॉमन निकालें तो यहाँ पर बच जाएगा। इस टर्म को मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। -9 में अगर कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास बचता है cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, जो कि बराबर होता है किसके, 1 के। तो मैं एक ही स्टेप में यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। -9 बचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा -9 के। अब हमने देखा जाए तो फंक्शन में जो हमें जो मालूम करना है उसका न्यूमरेटर वाली टर्म हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली है। आखिरी टर्म हमारा, आखिरी काम बच गया क्या, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, मतलब कि ये जो हमारा आंसर आया, इस आंसर का हमने क्या लेना है, मॉड लेना है। मॉड ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आर प्राइम ऑफ टी क्रॉस आर डबल प्राइम ऑफ टी। अब मॉड ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 cos t का स्क्वायर प्लस -12 sin t का स्क्वायर, और फिर प्लस -9 का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर आंसर आएगा मेरे पास 144 cos स्क्वायर टी, और फिर आ जाएगा प्लस 144 sin स्क्वायर टी, और फिर आ जाएगा प्लस 81। यहाँ से रूट में cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ पर अभी ये टर्म सॉल्व की थी, तो इसी तरीके से cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों से 144 कॉमन निकलेगा, तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो टर्म हमारे पास बच जाएगी 144 प्लस 81। इन दोनों को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करके इनका रूट निकाल लेते हैं। तो रूट में हमारे पास आ जाएगा 144 प्लस 81, तो आंसर हमारे पास आएगा 15। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 15। लास्ट में हमने क्या करना है, अब ये बाय नॉर्मल वेक्टर के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा b ऑफ t इज इक्वल्स टू, सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या है, r प्राइम ऑफ t और r डबल प्राइम ऑफ t का जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है उसका आंसर, मतलब कि 12 cos t i डिवाइडेड बाय 15, और ये -12 sin t j डिवाइडेड बाय 15, और ये -9 k डिवाइडेड बाय 15। क्या किया मैंने, एक ही स्टेप में यहाँ पर इस पूरी टर्म के नीचे हम क्या डिवाइड करना था, जो हमारा मैग्नीट्यूड का आंसर आया 15, तो मैंने सारी टर्म के नीचे अलग अलग एलसीएम ब्रेक कर लिया। अब जो कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 4 और 5, तो मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई 4/5 cos t i, माइनस यहाँ पर भी 4/5 आ जाएगा, तो 4/5 sin t j, माइनस यहाँ पर 3/5 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/5 के। ये हमारा बाय नॉर्मल वेक्टर का आंसर आ गया। देखा जाए तो पहले वाले फॉर्मूले के मुताबिक इस फॉर्मूले में हमारी कैलकुलेशंस जो है वो कम है। उसमें हमने क्या करना है, पहले टेंजेंट वेक्टर निकालना है, फिर नॉर्मल वेक्टर निकालना है, फिर नॉर्मल वेक्टर में इसमें भी मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, इसमें भी मैग्नीट्यूड, फिर मैग्नीट्यूड के बाद डिवाइड करने के बाद फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो उसमें हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी है जो हमारे पास इस तरीके की कोई टर्म आ जाए, साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरीके की कोई भी टर्म, मतलब कि फ्रैक्शनल फॉर्म में भी आ सकती है। उसको फिर डिटर्मिनेंट में पुट करके सॉल्व करना, तो इसमें कैलकुलेशंस जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस फार्मूला। तो ये फार्मूला जो है इसमें कैलकुलेशंस जो है हमारी थोड़ी कम होती हैं, तो गलती के चांस भी कम है, तो ये वाला फार्मूला हमारा आसान है। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 16 हमें गिवन है r ऑफ t इक्वल्स टू e पावर t sin t i प्लस e पावर t cos t j प्लस 3k। देखा जाए तो ये क्वेश्चन सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 11 की तरह, जो इससे पहले हमने सॉल्व कर चुके हैं हम लोग इससे पिछली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें सिर्फ बोला जा रहा था
टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर मालूम करें इस इक्वेशन का। यहाँ पर हमें क्या बोला जा रहा है, बाय नॉर्मल वेक्टर मालूम करें। तो टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर तो हमने इस इक्वेशन का निकालना सीख लिया है। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम फाइंड करेंगे बाय नॉर्मल वेक्टर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वाली इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। आर प्राइम ऑफ टी हमारे पास आ जाएगा ये ई की पावर टी साइन टी। तो यहाँ पर हमने यू डॉट भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर टी साइन टी प्लस ई की पावर टी कॉस टी। कैसे, पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, सेकंड वाली सेम, प्लस फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट वाली सेम, और साथ में आ जाएगा आई कोऑर्डिनेट प्लस ई की पावर टी कॉस टी माइनस ई की पावर टी साइन टी, और साथ में आ जाएगा जे, और के कोऑर्डिनेट जो है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि सिर्फ एक कांस्टेंट है तो के खत्म ही हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे इसका, आर डबल प्राइम ऑफ टी। तो अब यहाँ पर इस टर्म पे भी यू डॉट भी अप्लाई होगा और इस टर्म पे भी यू डॉट भी अप्लाई होगा। तो कर लेते हैं। पहले आ जाएगा ई की पावर टी साइन टी प्लस ई की पावर टी कॉस टी, फिर आ जाएगा प्लस, तो ई की पावर टी साइन ई की पावर टी कॉस टी, और माइनस ई की पावर टी साइन टी, ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में आ जाएगा आई। अब इसके बाद इस वाली टर्म में भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा, पहले इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। ई की पावर टी कॉस टी माइनस ई की पावर टी साइन टी, और आ जाएगा माइनस, फिर ई की पावर टी साइन टी, और फिर माइनस ई की पावर टी कॉस टी, फॉर्मूले का प्लस आया, ये ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में आ जाएगा जे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं कोई वैल्यू कैंसिल हो रही हो तो कैंसिल आउट कर लेंगे। ई की पावर टी साइन टी प्लस ई की पावर टी कॉस टी प्लस ई की पावर टी कॉस टी माइनस ई की पावर टी साइन टी आई, प्लस यहाँ पर भी ई की पावर टी कॉस टी माइनस ई की पावर टी साइन टी, और ये माइनस जो है अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस ई की पावर टी साइन टी माइनस ई की पावर टी कॉस टी, और ब्रैकेट क्लोज, और जे आ जाएगा। ई की पावर टी साइन टी प्लस में, ये माइनस में, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, और यहाँ पर देखा जाए तो कॉस वाली दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगी। यहाँ पर आंसर आएगा 2 ई की पावर टी कॉस टी आई प्लस, सॉरी यहाँ पर ये दोनों माइनस में, तो आ जाएगा माइनस 2 ई की पावर टी साइन टी जे। अब यहाँ पर हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। आई, तो आई में सबसे पहले ये वाली टर्म आ जाएगी, फर्स्ट डेरिवेटिव पहले पुट करेंगे। तो ई की पावर टी साइन टी प्लस ई की पावर टी कॉस टी, और फिर जे कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो जे में आ जाएगा ई की पावर टी कॉस टी। मैं वो साइड रब करके इसको वहां पे खुला खुला करके लिख लेता हूँ। यहाँ पर ये साइड आपने कॉपी कर ली, इस साइड को हम रब कर लेते हैं, और ये भी उस साइड पर आसानी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पर डिटर्मिनेंट आ जाएगा आई, तो सबसे पहले आई में वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट डेरिवेटिव की, तो ई की पावर टी साइन टी प्लस ई की पावर टी कॉस टी, फिर आ जाएगा जे कोऑर्डिनेट, तो जे की वैल्यू आ जाएगी ई की पावर टी कॉस टी माइनस ई की पावर टी साइन टी, लास्ट में आ जाएगा के कोऑर्डिनेट, तो के में यहाँ पर वैल्यू क्या है 0। अब सेकेंड वाले की बारी आ गई, 2 ई की पावर टी कॉस टी, और यहाँ पर आ जाएगा -2 ई की पावर टी साइन टी, और के की वैल्यू 0।
फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे, आई कोऑर्डिनेट लेंगे तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगी, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और फिर माइनस जे और ये वाली रो ये कॉलम निगलेक्ट करेंगे तो ये दोनों टर्म्स भी मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगी। लास्ट में आ जाएगा के, तो प्लस के और मल्टीप्लाई हो जाएंगी ये दोनों टर्म्स, तो इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। -2e⁻t sin t और मल्टीप्लाई बाय e⁻t sin t प्लस e⁻t cos t, और फिर आ जाएगा माइनस फार्मूले का, और अब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2e⁻t cos t और मल्टीप्लाई बाय e⁻t cos t माइनस e⁻t sin t। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये वाली दोनों टर्म्स तो 0 हो जाएंगी, ये दोनों ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे बारी आ गई के की, तो के वाली टर्म में सबसे पहले ये 2e⁻t sin t इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा 2e⁻2t sin स्क्वायर t। क्यों? e⁻t दोनों मल्टीप्लाई होंगे e⁻2t, और साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो साइन स्क्वायर t आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा 2e⁻2t और sin t cos t। यहाँ पर ये इधर तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों टर्म्स को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस आ जाएगा, जब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो आएगा हमारे पास 2e⁻2t cos स्क्वायर t, cos और cos स्क्वायर, e⁻t हो गया, और यहाँ पर फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये 2e⁻2t sin t cos t। यहाँ पर अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई किया और इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया। ये दोनों टर्म्स जो है कैंसिल हो जाएंगी, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये दोनों पूरी टर्म कैंसिल हो गई, और बचा हमारे पास माइनस। इनमें से अगर कॉमन निकाल लें, यहाँ से हम 2e⁻2t और 2e⁻2t, तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ -2e⁻2t, तो बचेगा हमारे पास अंदर साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t, और यहाँ पर ये पूरी टर्म किसके बराबर हो जाएगी 1 के, तो आंसर आएगा मेरे पास 2e⁻2t के। ये हमारा बाय नॉर्मल वेक्टर का आंसर आ गया। सिंपल हमने तरीका वही पुराना वाला इस्तेमाल किया, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम किया अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फिर सेकंड डेरिवेटिव मालूम किया, फिर फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड, पहले उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद जो आंसर आया उस आंसर का हमने अब मैग्नीट्यूड निकाला, उस आंसर का अभी हमने क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये अभी हमने सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का अब यहाँ पर हम क्या करेंगे मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ये वाली साइड में रख कर लेते हैं, 2e⁻2t, यहाँ पे हमने क्या निकालना है मैग्नीट्यूड निकालना है। सो r प्राइम ऑफ t क्रॉस r डबल प्राइम ऑफ t, मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका, तो रूट में आ जाएगा -2e⁻2t का स्क्वायर। यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ जाएगा -2e⁻2t। ये हमारा क्या आ गया मैग्नीट्यूड भी हमारा यही वैल्यू ही आ गई। तो अब इस वैल्यू को क्या करेंगे लास्ट में बाय नॉर्मल वेक्टर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सबसे पहले इसके क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आया -2e⁻2t के, और डिवाइड में मैग्नीट्यूड आया -2e⁻2t। ये दोनों टर्म पूरी कैंसिल हो जाएंगी, तो बाय नॉर्मल वेक्टर में हमारे पास आंसर सिर्फ बचेगा के। यहाँ तक हमने जो सॉल्व किया था, यहाँ तक सिर्फ ये न्यूमरेटर सॉल्व किया था। डिनोमिनेटर में फिर हमने मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड के बाद फार्मूला में वैल्यूज पुट की, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर हमारा क्या आया सिर्फ के कोऑर्डिनेट बचा, सिर्फ के आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया तो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।